आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 BHK हाउस प्लान। बिल्ड अप एरिया 20 फीट बाई 30 फीट, 20 फीट फ्रंट और 30 फीट इस डायरेक्शन में। इस प्लॉट में स्टेयरकेस का ये वाल छोड़ के सभी वाल 5 इंच का होगा और इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस यहाँ से होगा स्टेयर के नीचे से। इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइज़र दिए। एक राइज़र आपका 6 इंच का होगा, ये आपका फर्स्ट राइज़र और ये सेकंड राइज़र यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइज़र यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और यहाँ पर सेकंड मेन डोर। यहाँ पर डोर देंगे तो आप किसी भी फ्लोर को रेंट पर दे सकते हैं। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच। इस डोर से अंदर आते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में यहाँ पर है डाइनिंग एरिया और दाहिने तरफ कॉमन टॉयलेट का डोर और बाएं तरफ यहाँ पर है किचन का डोर। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर, ये सेकंड बेडरूम का डोर और यहाँ पर है थर्ड बेडरूम का डोर। इस किचन और कॉमन टॉयलेट का डोर का साइज़ है 2.5 फीट और बेडरूम का डोर 3 फीट 6 इंच का होगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 8 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 9 फीट 9 इंच। अब देखते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। इस रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच। रूम में 2 विंडो है। अगर यह वाल किसी के साथ कॉमन वाल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 9 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वाल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। इस टॉयलेट का साइज़ है इस डायरेक्शन में 8 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसे होगा। अगर ये कॉमन वाल है तो यहाँ पर आपको OTS क्रिएट करना होगा 1 फीट 4 इंच का। अगर यहाँ पर 1 फीट 4 इंच का OTS क्रिएट करेंगे तब इस टॉयलेट का चौड़ाई रहेगा 7 फीट। अब देखते हैं आपका किचन। इस किचन का साइज़ है इस डायरेक्शन में 8 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट 7 इंच। अगर ये कॉमन वाल है तो यहाँ पर भी आपको OTS क्रिएट करना होगा 1 फीट या फिर 1 फीट 4 इंच का। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 9 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 8 फीट 6 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वाल है तो वेंटिलेशन इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है इस डायरेक्शन में 12 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 8 फीट 6 इंच। 8 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक और 12 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। स्टेयरकेस में आपका यहाँ से होगा। ये आपका फर्स्ट राइज़र और ये फर्स्ट राइज़र यहाँ से 3 फीट 3 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट 5 इंच। इस स्टेयरकेस में सिर्फ इस लैंडिंग का 1 फीट 6 इंच हिस्सा बाहर रहेगा और इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 20 राइज़र है। एक राइज़र आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 10 फीट इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। और इस प्लॉट में मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इस प्लॉट में मैंने टोटल 12 कॉलम यूज़ किए। कॉलम साइज़ मिनिमम 10 इंच बाई 10 इंच का होगा जिसमें 4 सरिया होगा 12 डाया का।